यहाँ पे हमने बड़े बड़े कारकुनों को देखा कि अपने सियासी लीडरों के लिए बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कोई उनके लिए आसमान से कूद जाता है, कोई अपने जो है जान तक उनके नाम निकाल देता है। और हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद है जिन्होंने अपनी शादी जो है इसलिए मुलतवी कर दी कि इनके प्यारे लीडर इमरान खान साहब उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे। मैं खान साहब का जलसा अटेंड करके आ रहा हूँ। 27 मार्च का जलसा था, वो अटेंड किया। वापस जब घर गए तो 3 दिन बाद बोला कि आपकी डेट फिक्स करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। जब डेट फिक्स की ना 2-3 दिन के अंदर मैंने शॉपिंग भी की। यही मुझे ब्लैक वाली अच्छी लगी, मैं ये लेके आया और ये मैंने पहनी शेरवानी। जब जैसे ही घर गया शेरवानी लेके तो पता लगा खान साहब सीट से उतर गए हैं, तो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने भी सोचा कि उस दिन शादी करूँगा जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर। दुख हो गया था ना मुझे बहुत ज़्यादा। मैं सैड था इसलिए कि खान साहब सीट से उतर गए हैं। मेरा उस टाइम दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। आपको पता है उस टाइम लोग रोए, धाड़े मारी लोगों ने, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी शादी कैंसिल। तो अब तक 50,000 फीट की बुलंदी से इमरान खान साहब के लिए सीने पर उनकी तस्वीर से जाके छलांग भी लगाई थी। अगर अल्लाह ना करे वो अंदर ही रहते हैं मजीद लंबे अरसे के लिए, तो तब तक आप भी जो है शादी से दूर रहेंगे या कुछ बीच में कुछ सेटलमेंट हो सकती है? नहीं, अगर खान साहब बाहर आ जाएं तो इंशाल्लाह मैं शादी कर लूँगा और वज़ीर आज़म भी बनेंगे। आपको पता है इलेक्शन भी करीब है। दूसरे मुल्क में जाते हैं लोग, पैसे लेते हैं, हमारे खान साहब कैदी छुड़वाते हैं। ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अल्लाह ना करे कुछ उनको कुछ होता है तो क्या फिर शादी ताहयात नहीं करेंगे आप? जहाँ पे 6-7 साल वेट किया, वहाँ पे 2-3 महीने कोई बात यानी घर में किसी से लड़ाई तो नहीं, माँ बाप से लड़े तो नहीं इसके वाक़ये के बाद? नहीं, इतनी नहीं लड़ाई की। उन्हें पता है कि खान के पीछे ये जान देने के लिए रेडी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे हमने बड़े बड़े कारकुनों को देखा कि अपने सियासी लीडरों के लिए बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कोई उनके लिए आसमान से कूद जाता है, कोई अपने जो है जान तक उनके नाम निकाल देता है। हमने पिछली दफ़ा देखा कि एक पटवारी ने यह कह दिया कि मेरा मरना जीना मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, मैं उनके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। और हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद है जिन्होंने अपनी शादी जो है इसलिए मुलतवी कर दी कि इनके प्यारे लीडर इमरान खान साहब उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे। असल कहानी क्या है और इनकी शादी किस तरीके को थी और क्यों उन्होंने ये फैसला किया, ये सारी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भट्ट साहब, कैसे जी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद गुलफाम नकवी है, भावलपुर से हूँ। जी सैयद गुलफाम नकवी साहब, जो शादी है तो बड़ा एक अनमोल जो है एक तोहफ़ा होता है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, और नौजवानों का इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है इस दिन का। तो क्यों आपने अपना दिन जो है ये मुलतवी किया? असल कहानी क्या है, शादी किस तरीके को थी और क्यों आपने आगे किया? मैं दुबई से इधर आया था स्पेशल शादी के लिए। और जब मैं भावलपुर में आया तो घर वालों ने बताया कि शादी की तैयारियां करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं खान साहब का जलसा अटेंड करके आ रहा हूँ। 27 मार्च का जलसा था इस्लामाबाद में, जब पूरे पाकिस्तान से लोग गए थे, तो वो अटेंड किया। वापस जब घर गए तो 3 दिन बाद बोला कि आपकी डेट फिक्स करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। तो उन्होंने डेट फिक्स की। 2-3 हफ्ते बाद मेरी शादी थी। तो ऐसा हुआ कि उस डेट के अंदर ना खान साहब अपनी कुर्सी से उतर गए। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी शादी भी कैंसिल करता हूँ। यानी आप वो कुर्सी से उतर गए और आप जो है दूल्हे की सीट से नीचे उतर गए। ये तो देखिए, सियासी मामला तो चलते रहते हैं, कभी कोई आता है सीट के ऊपर, कभी कोई आता है, लेकिन आपने इतने बड़े जो है रिश्ते को जो है अभी तक स्टॉप किया हुआ है, क्यों? शादी कर लेते है या कोई मन्नत तो नहीं मांग ली कहीं? नहीं, मन्नत कोई नहीं है ऐसी। तो जब डेट फिक्स की ना 2-3 दिन के अंदर मैंने शॉपिंग भी की। आप देख रहे हैं कि मैंने तरह डिफरेंट कलर की शलवानियाँ भी पहनी हुई है। तो वो शलवानियाँ भी मैंने देखी, तो उसमें से यही मुझे ब्लैक वाली अच्छी लगी, मैं ये लेके आया और ये मैंने पहनी शेरवानी। तो जब जैसे ही घर गया शेरवानी लेके तो पता लगा खान साहब सीट से उतर गए हैं, तो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने भी सोचा कि उस दिन शादी करूँगा जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर। सारे प्लान्स थे, जो शादी हॉल बुक करवाया हुआ था, जो मेहमानों को आपने इन्विटेशन कार्ड भेजे हुए थे, ये सारी चीज़ें तो बड़ी मुश्किल हुई होंगी ना आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, इजी भी हो जाती हैं, मुश्किल नहीं होती इतनी खास। कि दुख हो गया था ना मुझे बहुत ज़्यादा। मैं सैड था इसलिए कि खान साहब सीट से उतर गए हैं। मेरा उस टाइम दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। आपको पता है उस टाइम लोग रोए, धाड़े मारी लोगों ने, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी शादी कैंसिल। तो अब तकरीबन 1.5 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। आप तो चलें ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। जो हमारी भाभी साहब हैं, आपकी होने वाली बेगम है, वो भी खान साहब को पसंद करती थी। कहीं ये तो नहीं है जनाब वो मियाँ साहब की सपोर्टर थी और आपने जनाब उनको इसलिए इसी दुख में बैठाया हुआ कि जब तक खान नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूँगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह को पसंद करती हैं और किसी को पसंद नहीं करती। ठीक है ना, तो बस यहीं इस वजह से डिले की, शादी कैंसिल की कि खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, रिहा नहीं होंगे, शादी नहीं करूँगा। तो अभी इस दौरान किसी ने कहा नहीं आपको, आपकी फैमिली ने कहा हो या आपकी जो बेगम साहबा उनकी फैमिली ने कहा हो यार छोड़ो ये बच्चों वाली हरकतें, शादी करो? शादी में इसमें क्या चीज़ रखी हुई है? मैं खान साहब के मामले में आपको पता है कितना सीरियस हूँ।
जो अपनी जान दे के छलांगे लगा सकता है 50-50 हज़ार फुट से, तो शादी तो फिर इंसान जी नाज़रीन, यहाँ बताता चलूँ, मैंने अपने इंट्रो में बताया नहीं कि सैयद गुलफाम साहब ने तकरीबन 50,000 फीट की बुलंदी से इमरान खान साहब के लिए सीने पर उनकी तस्वीर से जाके छलांग भी लगाई थी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ अपनी ऊट पटांग हरकतें अपने लीडर इमरान खान के लिए करते रहते हैं। और ये नया जो उन्होंने शोशा डाला ये तो हमारी समझ से भी बाहर है। तो अगर इमरान खान साहब उम्मीद तो करेंगे कि जल्द बाहर आ जाएँ, अगर अल्लाह ना करे वो अंदर ही रहते हैं मज़ीद लंबे अरसे के लिए, तो तब तक आप भी जो है शादी से दूर रहेंगे या कुछ बीच में कुछ सेटलमेंट हो सकती है? नहीं, अगर खान साहब बाहर आ जाएं तो इंशाल्लाह मैं शादी कर लूँगा और वज़ीर आज़म भी बनेंगे। आपको पता है इलेक्शन भी करीब हैं, देखें 23-24 तारीख को खान साहब में भी चले इमरान खान साहब आएंगे तो तब शादी कर लेना। मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आने को माही मेहंदी कर लें, उनकी खुशी में आ गए। नहीं, उनकी खुशी में कुछ नहीं, उनको तो देखना पसंद भी नहीं है। क्यों इतनी नफरत क्यों है जी गुलफाम साहब? एक शख्स से आप इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि उसके लिए आपने शादी तक पोस्टपोन कर दी, और दूसरे से आप बेइंतहा नफरत करते हैं कि कंपैरिजन क्या वजह है? खान साहब ने आपके सामने खान साहब ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, सेहत कार्ड बनाए हैं, उम्मत मुस्लिम के लीडर भी हैं, वो दूसरे मुल्क में जाते हैं, लोग पैसे लेते हैं, हमारे ये खान साहब कैदी छुड़वाते हैं, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अब देखें क्या हो रहा है स्कूलों में, टीचरों के साथ क्या हो रहा है, तो खान साहब तो ब्रांड है। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे कि इमरान खान साहब जल्दी बाहर आएँ और जल्दी हम आपकी शादी देखें। अपनी शादी पे खान साहब को भी इनवाइट करेंगे जिनके लिए आपने अपनी शादी को पोस्टपोन किया अभी तक। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि खान साहब शादी पर आएँ और आपके गवाहों में आकर दस्तखत भी करें आगे दुआ को हो और मेरी शादी हो और खान साहब। और अगर खान साहब एक नहीं आते, एक बात है देखेंगे, ज़्यूम तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं तख्तादार भी लटका दिए गए हैं। अगर वो नहीं आते यहाँ पे, या अल्लाह ना करे कुछ उनको कुछ होता है, तो क्या फिर शादी ताहयात नहीं करेंगे आप, या कुछ आपने शर्तें रखी हुई हैं? अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो, हमें उम्मीद है कि हम उसे डबल अक्सरियत से उसको देख रहे हैं कि खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और हमारी शादी, जहाँ पे 6-7 साल वेट किया है वहाँ पे 2-3 महीने कोई बात। यानी आपको यकीन है कि जो है इमरान खान साहब 2-3 महीनों में बाहर आ जाएंगे? इंशाअल्लाह खान साहब 2-3 महीने में बाहर होंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जी गुलफाम साहब, खुद तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा पसंद करते हैं, जो आपके वालदैन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, क्या वो भी पसंद करते हैं इमरान खान साहब को, या आप तनहा अकेले ही वाहिद हैं जो पसंद करते हैं? रिश्तेदारों की कोई बात नहीं कह सकते, रिश्तेदार भी एक दुनिया है, ठीक है ना। कोई किसको पसंद करता है, कोई किससे पसंद करता है, तो हम उनसे इतनी मगजमारी नहीं करते, वो जिनको करते हैं। पेरेंट्स आपके खान साहब को पसंद करते हैं या नहीं? वो भी अल्लाह को पसंद करते हैं बस। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं फिर आपको, यार तुम पागल हो, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम अजीब बंदे हो यार? घर में किसी से लड़ाई तो नहीं, माँ बाप से लड़े तो नहीं इसके वाक़ये के बाद? नहीं, इतनी नहीं लड़ाई की। उन्हें पता है कि खान के पीछे ये जान देने के लिए रेडी है, तो ये कुछ ना कुछ कर सकता है खान के पीछे। हम फिर जहाँ मैंने उन्हें कहा है कि अगर आपने इतने साल वेट किया है, हो सकता है खान साहब भी आ जाएं, मेरे लिए कम मिजाज की बात होगी, आपके लिए कम मिजाज। तो हमारी जो भाभी साहब हैं वो आपसे नाराज़ तो नहीं होती, आपसे बातचीत करती हैं? वो कभी उन्होंने गुस्से में इमरान खान को कोई बददुआ तो नहीं दे दी कि यार अल्लाह करेगा तुम्हारा लीडर बाहर ही ना आए, तुमने जो मुझे लटका कर रखा हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो दुआ करती है वो तो आप उनके लिए? नहीं, कोई दुआ की कोई वो सिर्फ अल्लाह को लाइक करती है, अल्लाह को पसंद करती है, उनका इस मामले में कोई। खान साहब अगर बाहर आते हैं तो आप उनकी बाहर आने की आज़ादी की खुशी में किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, और कितने लोगों को आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट या सर्विसेज देंगे? देखें वो तो सरप्राइज़ होगा ना, आपको पता है सरप्राइज़ तो मैं बताता नहीं रहता। खान साहब बाहर आएंगे तो बड़ी खुशी होगी पूरे पाकिस्तान को। आप भी भाग के इंटरव्यू सारों के कर रहे होंगे, तो देखें मुझे भी खुशी होगी, और वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे 2-3 महीने बाद, तो शादी भी हो जाएगी, बड़ी खुशी होगी मुझे। क्या पैगाम देंगे यहाँ पे आप इमरान खान साहब को और उनके चाहने वालों को? यहाँ पे क्या मैसेज है? इमरान खान साहब को यही पैगाम देंगे, खान साहब हम आपके साथ खड़े हैं, 25 करोड़ अवाम आपके साथ है, और आप डरे नहीं, झुके नहीं। और मैं आवाम को भी कहना चाहता हूँ, ना डरे ना झुके, इमरान खान साहब के साथ खड़े। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ सैयद गुलफाम नकवी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपने लीडर इमरान खान साहब के लिए अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया, और 1.5 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, फैमिली क्लैशेस भी आए, लेकिन ये अभी वैसे की वैसी हैं जैसे इनका अज़म था। इनका यही कहना कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह जल्द 2-3 महीनों बाहर आएंगे और बड़ी धूमधाम से ये शादी करेंगे, और इमरान खान साहब को इन्वाइट भी करेंगे अपनी शादी के ऊपर। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या इमरान खान साहब 2-3 महीनों में बाहर आते हैं और सैयद गुलफाम हुसैन नकवी साहब की शादी में वो शिरकत करते हैं, और गुलफाम साहब जो हैं क्या अपने इसी ज़बान पर कायम रहते हैं या नहीं। इसके साथ ही अपने मेज़बान और हमारे मेहमान गुलफाम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।